सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं अपने कोर्स को लेकर के, जो कि है एफ कैट, एंड टॉपिक हमारा चल रहा था ऑड वन आउट। तो एक बार हर बार की तरह इस बार भी चेक कर लेते हैं कि स्ट्रीमिंग सब प्रॉपरली हो रही है, फिर आगे की बात को शुरू करते हैं। तब तक जो भी लोग आ चुके हैं एक बार बता दें, लाइट एंड साउंड एंड वॉइस सब कुछ क्लियर है, तो काम की बात हम लोग आज शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बना करके लाया हूं आप लोगों के लिए, एंड आई होप कि यू लाइक द क्वेश्चन, क्योंकि आज के क्वेश्चन बिल्कुल मिक्स हैं। वर्ल्ड भी है, फिगर भी है, फिगर के भी कुछ क्वेश्चन है, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लॉजिक के लेकर के भी हैं। तो जितने भी लोग आ गए हैं एक बार शेयर कर दो क्लास को, ताकि काम हम लोग अपना आज का शुरू करते हैं। सो आफ्ताब गुड आफ्टरनून, प्रशांत गुड आफ्टरनून, मीना जी हेलो, नायडू जी ये एस बोले तो चलो सब कुछ क्लियर। अच्छा, तो एक बार कमेंट ऑन कर देता हूं मैं यहां से। शेयर कर दीजिए बाकी लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी, ताकि और भी लोग आ जाएं। फिर आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज आपके लिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन ऑफ द डे भी बना करके लाया हूं, जिसका जवाब वीडियो खत्म हो जाने के बाद, क्लास खत्म हो जाने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करके देना है, विद एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो हेडिंग हम डाल देते हैं अपनी ऑड वन आउट, और जैसे जैसे हम लोग ऑड वन आउट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है कि ऑड वन आउट आपको क्लियर में समझ में आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि हाँ, ऑड वन आउट को हम अप्रोच कर सकते हैं, कई तरीके हम लोगों ने देखे। और जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि अभी ये सारी चीजें कैसी होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। हमारे लॉजिक कैसे आते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। ठीक, तो बहुत ज्यादा चीजों को वाइड में ले जाने की जरूरत नहीं है। बस जब भी मैं बोलूं कि लॉजिक आपको मन में रखना है, तो हमेशा आपके मन में नए नए वेज आने चाहिए। जैसे अभी मैंने जो लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, वहां मैंने बताया था कि चीजों का रिवर्स भी किया जा सकता है। ऐसे करके आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सोचना है, और कल जब मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको यह आकर के चेक करना है कि क्या मैंने वही चीज सोची थी जो मैं बता रहा हूं, और अगर नहीं सोची थी तो एक नई चीज लेकर के जाऊं। क्लियर हुई बात? और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ही कमेंट करके मुझे नए नए ऑप्शंस दे देते हो, तो फिर मैं वहां से भी क्वेश्चन बनाता हूं। तो इसके लिए भी ये मान करके चलो कि एक तरीके से मैं शुक्रगुजार ही होता हूं आप लोगों का। तो चलिए भाई, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। बाकी लोग वीडियो को शेयर कर दो, लाइक तो कर ही दो। तो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, और 15 सेकंड का टाइम लो और जल्दी से आंसर दो। हालांकि इसके लिए तो 15 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। 15 सेकंड का टाइम लो और जवाब दो। जय हिंद पूजा। तो लोग आज जुड़ नहीं रहे ज्यादा, नोटिफिकेशन नहीं आई थी, आज तो क्लास भी हिडन हो रखी थी। चलो भैया, पहला क्वेश्चन आ गया। आज क्वेश्चन कुल मिलाकर के 14 हैं आप लोगों के लिए, मतलब जो भी हमारा कोटा था उससे मैंने डबल कर दिया है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। द फर्स्ट वन यू हैव क्रेन, एंड द सेकंड वन यू हैव क्रो, एंड द थर्ड वन यू हैव बटरफ्लाई, एंड द डी किंगफिशर। यहां किंगफिशर ये वाली किंगफिशर नहीं है, किंगफिशर दूसरी है। ठीक है, चिड़िया होती है किंगफिशर। हाँ, अब ये किंगफिशर को, ये जितने भी लोग डी बोल रहे हैं, ये किंगफिशर को वो बियर ईयर से मत समझ लेना। किंगफिशर एक चिड़िया होती है, इसका विजय माल्या से कोई लेना देना नहीं है। तो आफ्ताब ने आंसर दिया है डी, श्याम भूषण ने दिया है डी, मीना ने दिया है डी, पूजा ने दिया है डी। तो लोग समझ ही नहीं रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये किंगफिशर चिड़िया होती है। देखो, सारस एक चिड़िया है, कौवा एक चिड़िया है, किंगफिशर बियर ना होकर के एक चिड़िया है। बियर भी है लेकिन उसको हमने यहां पे नहीं रखा है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। सी बोले तो बटरफ्लाई। क्यों? बटरफ्लाई कोई चिड़िया नहीं है। अगर चिड़िया है तो समझ लो फिर तुम नादान हो भी। बटरफ्लाई हमारा इंसेक्ट है। क्लियर हुई बात? बटरफ्लाई हमारा इंसेक्ट है। हेलो सर, आप हाँ भाई पढ़ाता था। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वन का आंसर हो गया हमारा सी, बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई इंसेक्ट है। ये चुन्नू चुन्नू क्वेश्चन में गलती करना बंद कर दो, ये समझ लो दिमाग फिर थोड़ा सा ऑफ हो जाता है देख करके। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2, गूगल, फेसबुक, रेडिफ एंड वेब क्रॉलर। गूगल, फेसबुक, रेडिफ एंड वेब क्रॉलर, जल्दी से आंसर दो। पहले वाले का आंसर जितने भी लोगों ने सी दिया है बहुत अच्छा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। गूगल, वेब क्रॉलर, रेडिफ एंड फेसबुक, आंसर दो। सर क्लास कब से स्टार्ट होता है? सुनील, क्लास के 2 टाइमिंग है, एक 2:30 से 3 डेली और एक 5 से 6। 5 से 6 में हम लोग सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं, आज उसका इधर और वर्जन हम लोग देखेंगे। आफ्ताब ने आंसर दिया है बी, प्रशांत ने दिया है सी, देव ने दिया है बी, यूपी पता नहीं क्या नाम है उन्होंने दिया है सी, सीएनसी। अच्छा, देव ने दिया है बी, खजांती ने दिया है बी, बी 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 बी। इसका आंसर होगा, देखो, गूगल, रेडिफ और वेब क्रॉलर, ये तीनों के तीनों एक सर्च इंजन है। लेकिन जो हमारा फेसबुक है ये सर्च इंजन नहीं है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक पे आप कुछ सर्च नहीं कर सकते हो, खैर सर्च आप उसमें भी कर सकते हो लेकिन लोगों को कर सकते हो। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको गूगल, रेडिफ और वेब क्रॉलर देंगे। ठीक है, आपके मन में हमेशा गूगल आता है क्योंकि गूगल एक बहुत ही फेमस और वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड एक ग्लोबल ब्राउजर है। लेकिन रेडिफ एंड वेब क्रॉलर भी ब्राउजर है। तो जितने भी लोगों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही, क्योंकि बी कोई सर्च इंजन नहीं है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और जबकि ए, सी और डी हमारे सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 3, हिमांग भाटिया जी, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आपको किस चीज के चाहिए ये बताइए आप। वैसे जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं इससे प्रीवियस ईयर ही होते हैं मैक्सिमम, इनमें 90% मान के चलो, बल्कि 90 से भी ज्यादा ही मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये आ गया फिगर ऑड वन आउट, इसका आंसर दो जल्दी से। क्या होगा? फिगर ऑड वन आउट में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ देखना होता है, देख करके समझो। आपको दिख रहा होगा एक चौकोर, उसके अंदर एक और चौकोर, इसी तरीके से तीनों में से आंसर दो। क्या होगा? 1 2 3 4, क्या होगा आंसर? हिमांग भाटिया, कौन से एग्जाम के भाई? लास्ट 5 ईयर कौन से एग्जाम के? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो। गौरव ने दिया है सी, खजांती ने दिया है डी, प्रशांत ने दिया है सी, पूजा ने सी, प्रशांत ने फिर से सी, गौरव अगेन रिप्लाइड, खजांती ने डी कर दिया। अच्छा, डी पहले भी था इनका। देखो इधर, यहां पर क्या है, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 की ओर ध्यान से देखो तो मैं ये कहूंगा कि ये एक 4 भुजाधारी है और ये भी एक 4 भुजाधारी है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो हम कहेंगे ये भी 4 साइडेड फिगर है और उसको जो काट रहा है वो भी 4 साइडेड फिगर है। ठीक, अगर हम ऑप्शन नंबर सी के ऊपर बात करें, अगर हम ऑप्शन नंबर सी के ऊपर बात करें तो हम ये देखें कि ये भी एक 4 साइडेड फिगर है, लेकिन इसको जो काट रहा है वो एक क्या है? वो एक 3 साइडेड फिगर है। ये ग्रुप से अलग हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा सी हो गया। आप देखो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर डी में एक 4 साइडेड फिगर को काटने वाला भी एक 4 साइडेड ही फिगर है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी की ओर ध्यान दो तो एक 4 साइडेड फिगर को काटने वाला एक 3 साइडेड फिगर है। ये ग्रुप से अलग हो गया, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑड वन आउट में फिगर टाइप क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं, बिल्कुल टफ नहीं बनते। तो 3 का आंसर क्या हो गया हमारा? सी। क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से फिगर का एक क्वेश्चन आ गया, फिगर ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से आंसर दो क्या होगा। फिर से फिगर ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से आंसर दो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? फिगर ऑड वन आउट का एक और क्वेश्चन है, आंसर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जल्दी। यहां पे हमारे सामने देखो 4 सर्किल तो कॉमन दिख रहे हैं। अब अंतर देखना है तो किन में देखना है? लाइनों में देखना है।
तो जल्दी से आंसर दो। मदन मोहन ने बोला है ए, आफ्ताब ने बोला है ए, नायडू ने बोला है बी, कान्हा ने बोला है ए, प्रशांत ने बोला है ए, गौरव ने बोला है ए, मीना ने बोला है बी। तो ए और बी की तरफ, रानी ने ए बोला है, मांग बाटिया सर ऑल एसएससी पेपर, एसएससी पेपर आप गूगल पे भी मिल जाएंगे, वरना इसमें भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो मैं एसएससी बेसिस पे कराता रहता हूं, तो उसमें आपको कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखना हो हिमांग जी तो आप 5 से 6 बजे वाली क्लास में आ सकते हो, सिर्फ फुल 2 कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। चलो इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखें, बी में देखें, सी में देखें और डी में देखें, हम अंतर कैसे पहचानेंगे। ए और बी को लेकर के लोग कंफ्यूज हैं। अगर हम डी की बात करें तो हम देखें एक लाइन यहां सर्कल को छू करके जा रही है, एक लाइन ऐसे सर्कल को छू करके जा रही है। अगर हम सी में देखें तो एक इस तरीके से छू के जा रही है, किस तरीके से छू करके जा रही है। अगर हम बी में देखें तो एक इस तरीके से छू के जा रही है, किस तरीके से छू के जा रही है। लेकिन अगर हम ए में देखें तो एक ही लाइन छू करके जा रही है, एक लाइन सर्कल को छू ही नहीं रही है, तो ए बिल्कुल अलग है। बाकी तीनों में देखो दोनों लाइन सर्कल को छू करके जा रही है, और सर्कल को छू करके जाने वाली लाइन को मैथमेटिक्स टेंजेंट के नाम से जानता है। क्लियर हुई बात? काना 14 क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन है, डबल, बिल्कुल। अब ये डबल क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ए वाला हमारा क्यों अलग होगा? क्योंकि ए के लाइन टच कर रही, एक नहीं टच कर रही, बाकी में देखो दोनों लाइनें टच कर रही हैं। ठीक, वीडियो को शेयर कर दो आप लोग और लाइक तो कर ही दो बिल्कुल, बिना लाइक किए मत जाना। सर मेरा नाम नहीं लेते, सुनील, ठीक है भाई अब लेंगे, आप आंसर दो, मैं बिल्कुल लूंगा नाम, हो सकता है ना लिया हो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर जितने लोग आंसर सॉल्व कर चुके हैं एक बार सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूं कि आप लोग किसी ग्रुप में कनेक्ट ही ना हो, बिल्कुल कनेक्ट हो, अपने साथ साथ दूसरों को भी फायदा कराओ भाई। एंड माना शेयर करने में अगर तकलीफ है तो आप लाइक कर दो, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 CPAREBQUDAOT, आंसर आना शुरू हो गया है। मीना ने आंसर दिया है बी, मोहम्मद मोहतसीम ने आंसर दिया है ए, गौरव ने दिया है बी, देव ने दिया है बी, रवि ने दिया है सी। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी। सुनील देखो आपने आंसर नहीं दिया इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया, अगर आप आंसर दो तो मैं नाम ले लूंगा भाई आपका, ठीक है। रवि ने दिया है सी, गौरव ने दिया है बी। चलो तो ए बी सी में तुम लोग कंफ्यूज हो, तुम लोग कुछ कलाकारी लगा रहे होगे, लेकिन ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैं यहां पे एक बार ऑप्शन लिख देता हूं, CPAREB सी वाला क्या है हमारा, QUD एंड द D1 इज AOT। अगर हम नीचे से देखना शुरू करते हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो देखो ये 3 लेटर हैं, ये 3 लेटर हैं, ये 3 लेटर हैं, ये भी 3 लेटर हैं, इसके बीच में एक वॉवेल है, इसके बीच में एक वॉवेल है, इसके बीच में एक वॉवेल है, लेकिन इसके बीच में कोई वॉवेल नहीं है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्योंकि बाकी 3 वर्ड एक ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप ये है कि बीच में वॉवेल आ रहा है, बाकी किसी में वॉवेल नहीं आ रहा है। सर माइक्रोफोन टी शर्ट में क्यों नहीं लगा लेते हैं? सुनील जी एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ गई है ना कि कुछ सेटिंग्स गड़बड़ हो गई हैं, एंड लखनऊ में लॉकडाउन के कारण और कोरोना के चक्कर में अभी जो टेक्निकल असिस्टेंस मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे मिल नहीं पा रही है। तो अभी 1-2 दिन ऐसे ही काम चला ले रहे हैं, और जो मुझे टाइम मिला है वो मिला है वही 20 तारीख का मिला है, तो 20 तारीख तक तो मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा आवाज़ कम हो जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसे पकड़ता हूँ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि बाकी सब में वॉवेल कहां आ रहे थे, बीच में आ रहे थे। आई होप समझ गए हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दो, तेजी से, आसानी से इसका जवाब दो तेजी से। चलो ना सुनिए, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, मजा आती है हमें तो बस पढ़ाने को मिले चाहे जैसे मिले, और आपको बस पढ़ने को मिले चाहे जैसे मिले। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बताओ तेजी से।
क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बताओ तेजी से, क्या होगा इन द फॉलोइंग। ये तो बकवास है। ए है हमारा 216, 125, 343, 510। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्यूब 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 और चौथा वाला कोई क्यूब नहीं, लिहाजा डी इज द आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ड्यू टू अदर्स आर क्यूब। वेरी गुड काना। जिनको नहीं समझ में आए देखें इधर भाई। एक है हमारे पास 216 यहां लिखा हुआ है, हमारे पास यहां लिखा हुआ है 125, हमारे पास यहां लिखा हुआ है 343, हमारे पास यहां लिखा हुआ है 510। हमें पता है ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, लेकिन ये किसी का क्यूब ही नहीं है। तो यही हमारा ऑड वन आउट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा ऑड वन आउट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज डी। जितने भी लोगों ने डी बोला है शाबाश, बहुत सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, DAEHKIMPHIEL and FCGH। लाइक कर दिए, बहुत बढ़िया भाई। सुनील की तरह बाकी लोग भी लाइक कर दो। तुम लोग तो यार बिल्कुल कंजूसों की तरह बिहेव करते हो। चलो यहां पे दे रखा है DAEH, DAEH, फिर हमें दे रखा है KIMP, KIMP। चलो पहले इन दोनों में देखते हैं। ये है 4, ये है 1, ये है 5, ये है 8। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -3, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा +4, अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा +3। तो हमें ये एक फॉर्मेट मिल गया। हम यहां पे भी चेक करते हैं। ये 11 है, ये 9 है, ये 13 है, ये 16 है। अगर हम देखें तो यहां पे हो गया है -2, अगर हम देखें तो यहां हो गया है +4, अगर हम देखें तो यहां हो गया है -3। तो ये +4 और ये थोड़ा सा दिक्कत यहां पे कर रहा है। चलो एक और देखते हैं। दो अलग अलग चीजें मिल गई। अब इन दोनों में से जो भी एक हमें मिल जाएगा तो बचा हुआ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं HEIL। ये 8 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 11 है, ये है -3, ये है +4 और ये है +2। ये कुछ डिफरेंट सा मिल रहा है। लास्ट वाला भी देखते हैं। FCGH, FCGJ। ये 6 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 10 है। ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा हमारा +4, ये हो जाएगा हमारा +3। तो डिफरेंस कहां पर हमें देखने को मिल रहा है? -2, -2, -2। ये -3 +4 +2, -3 +4 +3, -3 +4 +3। HEIL ही है। 8, 5, 9, 11। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है क्या? नो सर, मैंने पहले लाइक कर दिया था। ऑप्शन में कोई गड़बड़ी आ रही है क्या? ये देखो जरा। अरे यार L12 होगा ना। हाँ ठीक है, सही है। तो ये 3 एक जैसे हो गए। ये वाला हमारा डिफरेंट हो गया। KIMP कौन सा ऑप्शन में था? बी में। ठीक ठीक ठीक, एक छोटी सी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नहीं ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, L12 होगा, ध्यान आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8 करो। सर सेकंड लेटर में सब वॉवेल हैं? नहीं, देखो ये किसने बोला है? ये मोहम्मद तसीम ने बोला है। हम हर जगह वॉवेल को नहीं देखते हैं। वॉवेल वाला जो रेशियो है ना, वो एग्जाम में बहुत कम आता है। तो लिहाजा तुम्हें समझाने के लिए एक आधा क्वेश्चन हम वॉवेल का डाल देते हैं मोहम्मद भाई, लेकिन अब वॉवेल उतना महत्व नहीं रखता, अब उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। हाँ समझ गए, 11 की जगह 12 आएगा, हो जाती है यार कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। 9:80, 5:24, 6:35, 10:91। ऑड वन आउट बताओ जल्दी से, क्या होगा? आफ्ताब सी में गड़बड़। हाँ ठीक, देखो आंसर देखो तेजी से आने लगे हैं। प्रशांत, गौरव, कान्हा, छोटू, राजकुमार, देव। सही जवाब डी। कैसे? देखो इधर हमें यहां पे दे रखा है 9:80,
यहां पे दे रखा है 5:24, फिर हमें दे रखा है 6:35, फिर हमें दे रखा है 10:91। अगर 9 का स्क्वायर करो और उसमें -1 कर दो तो 80 मिल जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर करो उसमें -1 करो तो 24 मिल जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर करो उसमें -1 करो तो 35 मिल जाएगा। अगर 10 का स्क्वायर करो उसमें -1 करो तो ये नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन एक अलग ग्रुप का है, यही हमारा आंसर होगा। डी ऑप्शन एक अलग ग्रुप का है, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डी जितनों भी ने दिया है बहुत सही आंसर दिया है। ये किसी एक ने बी बोला है, पहाड़ी स्टडी, नहीं भाई बी नहीं होगा। सॉल्यूशन देखो मैंने दे रखा है यहां पर, बी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ क्या होगा। JIHCG KLMNO TSRQP EDCBA। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ इसका। गौरव बोल रहे हैं ए, देव ने बोला है बी, मोहम्मद ने बोला है बी, साधना ए, आफ्ताब बी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, कई लोग ए बी ए बी ए बी कर रहे हो। चलो जरा यहां देखो, ये होता है ए बी सी डी ई, ये होता है पी क्यू आर एस टी, ये होता है के एल एम एन ओ। इन तीनों में हमको एक कॉमन चीज दिख रही है, क्या? या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ये ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है, ये ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ए हमारा होगा। सर बी सही है, बी भाई कैसे सही है बताओ जरा, बी कैसे सही होगा? देखो पूजा और जिसने बोला है सुनील कुमार जी ने, और अच्छा प्रशांत ने भी बोला है, आफ्ताब ने भी बोला है, जितने भी बोल रहे देखो ये तीनों में से दो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, या तो कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या तो कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब ये ऑर्डर में सेट है, लेकिन ये कोई ऑर्डर में सेट नहीं है। तुम देख लो, ये कोई ऑर्डर में सेट है एच आई जे, लेकिन अब ये सी जी ये कहां से आ गया? तो ये अनऑर्डर है, ये ऑर्डर्ड है, लिहाजा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। एक बात ध्यान रखना, तुम सब में से लोग आंसर तो दे रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ लोग कंफ्यूज होकर के गलती किए दे रहे हो। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत महंगी पड़ेंगी। चलो 10, 9, 4, 27, 16, 15, 18, 11 बोलो क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? 10, 9, 4, 27, 16, 15, 18, 11। ऑड वन आउट बताओ जल्दी से। एक बहुत ही स्वीट सा लॉजिक लग रहा है इसमें, बहुत दिमाग नहीं लग रहा है। ऑड वन आउट के अभी तक हम लोगों ने लमसम 40 क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे, नहीं तो 35+ तो देख ही लिए होंगे। इसमें एक बात हम लोगों ने जानी है कि पैटर्न को साइड कर दो, मैक्सिमम चीजें हमारी लॉजिक लगने से ही होती हैं। हर बार एक नया फंडा हमको दिखता है, और वो तभी क्लियर होता है जब हमें लॉजिक के थ्रू चीजें पता होती हैं। ओके सर, आई एम सेटिस्फाइड, राइट सर, सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी और मत बोलो, आप लोग आंसर दे रहे हो ना। आप लोग ऑलरेडी मानो, जो लोग नहीं दे रहे हैं आप उनसे काफी गुना आगे हो। लाइक करते रहो वीडियो को और शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप्स में। वीडियो जब खत्म हो जाए तब भी शेयर कर सकते हो। क्लियर हुई बात? और सिलोजिज्म जिन लोगों को सीखना हो, आइदर और का कॉन्सेप्ट जिन लोगों को नहीं आता हो, शाम 5 से 6 एसएससी अड्डा पर आ जाना, शाम 5 to 6। ये याद रखना कि दिन में 2 बार क्लास होती है हमारी, एक होती है 2:30 से 3 और एक होती है 5 to 6। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे आइदर और। याद रखना, पहले कॉन्सेप्ट से बताऊंगा और इसको आज ही ट्रिक से ही बता दूंगा। क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे आइदर और क्या है। बस 2 छोटी छोटी बातें और आइदर और क्लियर। चलो तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं यहां पर डी, लेकिन सर्वजीत शर्मा जी ने बी बोल दिया। बी इन्होंने बोला, किसी और ने भी बी बोला क्या? नहीं। अच्छा, खजानती ने बी बोला है।
साधना ने बी बोला है। हम देखते हैं क्या है हमारा। यहां में दे रखा है 10 और 9, यहां में दे रखा है 4 और 27, यहां में दे रखा है 16 और 15, और उसके बाद हमें दे रखा है 18 और 11। हम देखेंगे तो ये 2 से कटने वाली डिजिट है, ये 3 से कटने वाली डिजिट है, ठीक है। ये भी 2 से कटने वाली डिजिट है, ये भी 3 से कटने वाली डिजिट है, ठीक है। ये भी 2 से कटने वाली डिजिट है, ये 3 से कटने वाली डिजिट है, ठीक है। ये 2 से कटने वाली डिजिट है, लेकिन ये 3 से कटने वाली डिजिट नहीं है। इसने ग्रुपिंग का उल्लंघन करा, ये अलग होना चाहता था, हमने इसी को ऑड वन आउट मान करके अलग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। जो नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और फिर आंसर दें जल्दी से, इसमें तगड़ा लॉजिक लगेगा। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ क्या होगा। ट्राइंगल को एच बोला गया है, ओवल को डी बोला गया है, सर्कल को एफ बोला गया है, हेक्सागन को एफ के बोला गया है। क्या होगा आंसर बताओ। ट्राइंगल एच, ओवल डी, सर्कल एफ, हेक्सागन सी के, फाइंड द एप्रोप्रिएट ऑड वन आउट। सबसे पहला आंसर फैज ने दिया है डी, सी बोला है, देव ने डी बोला है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं भाई। तो लोग देख तो 35 37 लोग रहे हो, लाइक 25 ही कर रखे हैं। लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोगों ने अभी तक नहीं करा है। फिर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो सी डी बी डी डी डी, ठीक। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। बाकी लोग जितने लोग जवाब देना चाहें देते जल्दी से कमेंट करें। सबसे पहले दे रखा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल को इन्होंने बोला है एच। हमें दे रखा है यहां पे ट्राइंगल, ट्राइंगल को बोला है एच, ठीक है भाई। ओवल को बोला है इन्होंने डी, ओवल को बोला है इन्होंने डी, ठीक है, मानते हैं। सर्कल को इन्होंने बोला है एफ, सर्कल इनके लिए है एफ। हेक्सागन इनके लिए है के, हेक्सागन इनके लिए है के, ठीक है, मानते हैं। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। हमें इतना पता है H का मतलब होता है 8, D का मतलब होता है 4, F का मतलब होता है 6 और K का मतलब होता है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8, 8 इक्वल टू 8, ठीक। 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 4, 4 इक्वल टू 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 6, 6 इक्वल टू 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 does not equal to 11, hence the option is D। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, hence the option is D। सर अरे यार तुम वॉवेली के पीछे पड़े हुए भाई। सुनील भाई वॉवेल के क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, वॉवेल के जमाने लद गए। अब तुम क्या मतलब, देखो पहले जमाने में पोस्टें बहुत ज्यादा आती थी, क्वेश्चन बहुत ये लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन हुआ करते थे। तुम आज की डेट में अब 2002 का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करके जाओगे तो थोड़ी ना पास होगे। क्लियर हुई बात। जब मैंने पहला वाला वीडियो बनाया था तो मैंने एक बात ही बोली थी कि भाई देखो 2011 का पैटर्न को बदला 2015 के पैटर्न ने, 2015 के पैटर्न को बदला 17 के पैटर्न ने, और 17 के पैटर्न को बदल दिया 19 के पैटर्न ने। 19 जनवरी में सबसे पहला एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी वीडियो का एग्जाम। उस वीडियो एग्जाम की जरा रीजनिंग देख लेना, तुमको पता चल जाएगा रीजनिंग का लेवल क्या होता है। और उसके बाद से जितने भी एग्जाम स्टेट लेवल पर हुए हैं या सेंट्रल लेवल पर हुए हैं, अगर आसान हुए हैं तो 200 में से 160 170 तक कट ऑफ गई है। क्लियर हुई बात। तो पेपर अगर आसान आता है तो इसमें बहुत छाती फुलाने वाली बात नहीं है, फिर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, कट ऑफ ऐसी जाएगी कि तुम खुद कट हो जाओगे। और पेपर अगर टफ आता है तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट ही आपके काम आएंगे, ठीक। तो हम इन पुरानी चीजों को लेकर के अब आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आई ये बात। ये चीज जितना जल्दी आप लोग समझोगे उतना फायदे में रहोगे। क्वेश्चन नंबर 12,
देखो आफ्ताब ने बोला है कि ऐसा भी लॉजिक कर सकते हैं, जो ऑड नंबर आ रहे हैं बाकी इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, आफ्ताब ये बात मानते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से आंसर अगर आप टिक करोगे, ऑड नंबर की ही अगर बात होती तो यहां पे एच डी एफ और के ये क्यों दिया होता? ये भी तो मानने वाली बात है ना आफ्ताब भाई, ये भी तो चीज हम मान सकते हैं। सुनील जी मैंने जो बोला आई थिंक आपको वो बात समझ में आ गई होगी कि भाई इस चीज को अब आप थोड़ा सा भूल जाओ, वॉवेल वाली बात। ये जितने भी लोग वॉवेल वॉवेल के पीछे पड़े, वॉवेल सुनील भाई बहुत कम पूछा जाता है, मतलब एग्जामिनर भी जानता है कि तुमको थोड़ा सा तो परेशान करे वो, अरे इतना सही कर दे, वॉवेल में नहीं होगे परेशान। चलो, जूल एनर्जी, एम्पियर करंट, रेडियन डिग्री और पास्कल प्रेशर, क्या होगा इसका आंसर? इसको तो समझाना भी नहीं, ऐसे मुंह से बता देना है क्या होगा इसका आंसर। समय सीमा समाप्त हो गई हमारी। सुनील देखो, जूल एनर्जी ठीक है, यूनिट है एनर्जी की, करंट की यूनिट एम्पियर है, प्रेशर की यूनिट पास्कल है, लेकिन रेडियन डिग्री की यूनिट नहीं है। रेडियन में हम एंगल नापते हैं, डिग्री में भी हम एंगल नापते हैं, तो रेडियन एंड डिग्री बोथ आर यूनिट। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, बाकी ए बी और डी एक में यूनिट है तो एक में वैल्यू है जो हम नापते हैं। तो जितने भी लोगों ने सी बोला है बिल्कुल सही बोला है। राजेश जी ए नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि रेडियन और डिग्री दोनों यूनिट है। क्लियर हुई बात? दोनों किसको नापती हैं? डिग्री, उसको, एंगल को। 13 के ऊपर हम आते हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, फिजिक्स। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स एंड फिजिक्स, क्या होगा आंसर? जल्दी बोलो क्या होगा आंसर। फिजिक्स भाई अनु ने पूछा है फ्री क्लास है ये सर। हाँ ये फ्री ही है, और क्या इसमें। डी 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 बिल्कुल सही। देखो, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स ये सब फिजिक्स से डेवलप्ड एक ब्रांच है। फिजिक्स अपने आप में कई सारी ब्रांचों की एक ब्रांच है, वो सब्जेक्ट है, और इत्तेफाकन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं टीचर रहा हूं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का नाम सुनते ही थोड़ा सा एक गिटार ऐसे बजने लगते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। 13 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये सब फिजिक्स के ब्रांचेस हैं मीना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आज का होमवर्क जो मैं तुम्हें दूंगा सबको करना है, ये बात ध्यान रखना, और नहीं करा तो अच्छा नहीं होगा। सर टुमारो विल यू टेक आवर क्लासेस? कौन सी क्लासेस? यही वाली है ना? हाँ बिल्कुल लेंगे। कहा ना, ये 2:30 बजे से 3 तो मेरी होती है क्लास, उसके बाद 4 से 5 होती है, 5 से 6 होती है, सॉरी 4 से 5 ही बार बार याद आता है। सर आई एम ए टीचर, कॉन्ग्रेचुलेशन सुनील। चलो जल्दी से आंसर दो इसका, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आई जेड आई, आई जेड आई, आई जेड आई, बी डी बी, बी डी बी, सी आई सी एंड डी पी डी। चलो देखो इसके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो डी की होती है वैल्यू 4, डी की वैल्यू होती है 4, 4 इंटू 4 कर दो तो आता है 16, और 16 वैल्यू होती है किसकी? पी की। सी की वैल्यू होती है 3, सी की वैल्यू होती है 3, 3 इंटू 3 कर दो तो आंसर क्या आता है? आई, आई बोले तो 9। बी होता है 2, बी होता है 2, 2 गुणा 2 कर दो तो आता है 4, एंड 4 इज द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ डी।
आई होता है 9, आई होता है 9, 9 इंटू 9 81 कर दो, और 81 में 26 26 26 करके भी निकाल दो, तब भी z नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा भाई? देखो 26 इंटू 3 करो, कितना होता है? 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 1 7। फिर यहां पे 2 तो हो गया 80, और उसके बाद 10 तो हो गया 93 प्लस 1। अगर आप 3 जोड़ो तो 81 आएगा ना, और 3 का मतलब यहां पे C आना चाहिए, C आ नहीं रहा है, यहां पे Z आ रहा है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात? I और I होता है 91, 9 इंटू 9 81, सॉरी 81 को अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे? 26 टोटल लेटर होते हैं, इंटू 3 करो तो 78 आ जाएगा। 78 का मतलब ये है कि ये तो ZZ एक भी ये होगा। उसके बाद 3 अलग और चाहिए अगर आपको 81 तक आना है, तो इसका मतलब यहाँ पे C होता तो हम मान लेते, लेकिन C तो है नहीं, यहाँ Z है, तो क्या हो जाएगा हमारा? B नहीं होगा बाबूजी। क्या होगा आंसर? A। B किसने बोला है? राजेश जी। B नहीं होगा आंसर भाई। हाँ सर, सेटिंग करा दो। किससे? सर मैंने 10 क्वेश्चन के आंसर सही दिए। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये भी मुझे जरा बता दो कितने कितने 14 क्वेश्चन में से तुम लोगों ने, कोई ऐसा है ईमानदारी से बताना जिसने 14 के 14 सही किए हो? 14 के 14 कितने लोगों ने सही करे? यार तुम लोगों ने लाइक नहीं किया यार अभी तक वीडियो, मतलब 5-5 बार एक ही बात करो फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है। हेडिंग डाल दो क्वेश्चन ऑफ द डे, कॉपी में नोट कर लो। मैं जैसा बोलता हूं इस हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इस क्वेश्चन से भी बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा। और ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो ऑड वन आउट का ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने बिल्कुल अलग प्रकार से आपके सामने पूछूंगा। ठीक, क्लास का टाइम क्या है? सरजीत जी 2:30 से 3 है और 5 से 6। 5 से 6 में सुन लो, जिन लोगों को आइदर और दिक्कत करता है सिलोजिज्म का, शाम को 5 से 6 इसी एसएससी अड्डा के उसमें आ जाना। अभी देख लेना, अभी आप में यूपीएससी की क्लास कब से चल रही है? पूजा 5वां दिन है आज। चलो हेडिंग डालो, क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो, और इसका आंसर मुझे चाहिए आज शाम 5 बजे से पहले। इसी में कमेंट करके बता देना। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप नहीं कर पाओ तो, फर्क इससे पड़ता है कि आपने ट्राई नहीं किया। क्लियर हुई बात? ये नए तरीके से मैं पूछ रहा हूं, ऑड वन आउट में आपको आंसर देना है इस बार। अगर P121 है, अगर C36 है, अगर I81 है, तो ये बताइए O क्या होगा? तो ये बताइए O क्या होगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको A B C और D। ऑप्शन दे रहा हूं आपको A B C और D। 25 36 64 121, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर बताना है। साधना ने 12 किए हैं, गौरव ने 13 किए, वेरी गुड गौरव। खजानती ने 11 किए हैं। कान्हा सर मिडिल नंबर इक्वल आर स्क्वायर, यूपी क्लास होती चली। आफ्ताब 14, वेरी गुड। मीना 9, मेहनत करो। कान्हा 13, वेरी गुड। दलाई मदन मोहन जी ने किए हैं 9, मेहनत करो भैया। सोनू कुमार 7, मेहनत करिए। मीना जी बहुत ज़्यादा मेहनत करो। देव गुड। एसएससी अड्डा के बारे में बता दो। एसएससी अड्डा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट फैकल्टी डिफरेंट टाइम पर लेते हैं। आपको जो चीज़ें पसंद आ रही हो आप वहाँ पर जाइए और देखिए। मेरी क्लास चलती है 2:30 से 3 और 5 से 6। जिन लोगों को सिलोजिज्म पढ़ना हो, आइदर और का केस देखना हो बहुत डिटेल में, हम लोग आज 5 से 6 उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, इसी में जाना, स्क्रॉल डाउन करना, लाइव शेड्यूल में 5 से 6 दिखा रहा होगा और उसको आप लाइक कर देना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सारे टीचर ये यार मैं कैसे बता सकता हूँ सुनील भाई, ये तुम कैसी बात है? तुम तो खुद बोल रहे थे तुम टीचर हो, तो टीचर होकर के तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो तुम्हारी टीचरियत पे हमको शक होगा फिर थोड़ा सा। चलो भाई, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है P121 C336 I81 और ये इसका आंसर शाम तक मुझे कमेंट करके देना। आई होप यू लाइक द सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं शाम 5 से 6।